मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको जो भी इस वचन को सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल में ज्वाइन हुए हैं, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए एक और प्रभु का वचन को आज हम ध्यान करेंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन को पढ़ेंगे। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यहाँ आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बतला दें। यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन को हम ध्यान करने से पहले तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक और बार प्रभु तूने हमें एक मौका दिया प्रभु आपका पवित्र वचन को सुनने के लिए। अभी जो भी हम सुनेंगे सीखेंगे, पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, हमसे बातें करिए। जो भी इस चैनल में प्रभु जी ज्वाइन होके प्रभु आपका वचन को सुन रहे हैं, इन सभी मेरे भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु इन सबों को आशीष करना। हम सब मिलकर आपके वचनों को सीखने के लिए हमें सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु के इस वचन को ध्यान करने में मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा नाम सुरेश है। मेरे सेवकाई के लिए और मेरे परिवार के लिए आप अपने प्रार्थनाओं में याद कीजिएगा। प्रभु हमारे द्वारा आपकी महिमा, अपनी महिमा करने के लिए, और हम भी चाहते हैं कि प्रभु के सेवा में ज़्यादा दिन ज़्यादा समय हम बिताए, जितना हो सके उतना प्रभु का सुसमाचार को सुनाकर लोगों को परमेश्वर की उस राह में, परमेश्वर की उस ज्योति में ले आ सके। तो हमारे लिए आप अपने प्रार्थना में याद कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब हम नया वीडियो डालेंगे तो आप भी इसको आप देख सकें और परमेश्वर की महिमा को कर सकें। तो इस वचन को आज हम लोग ध्यान करेंगे। यहाँ पर एक आराम करके, आरामी एक सेना है, वो परमेश्वर के लोगों के विरोध छावनी डाल रहा था, परमेश्वर के लोगों पर युद्ध करने के लिए। और वहाँ पर अकाल पड़ा था, जब परमेश्वर के लोगों के बीच में, उनके देश में अकाल पड़ा था, तो वहाँ पर 4 लोग हैं जो कोढ़ बीमार से परेशान हैं, और वो लोग भूखे हैं क्योंकि उनके देश में अकाल पड़ा है। और यहाँ पर वो लोग गांव के बाहर हैं और कहने लगे, उनके लिए 2 रास्ता थी। एक तो अपना देश को जाना, अपने नगर में जाना, और दूसरा आरामी सेना के पास जाना। और उनको मालूम था अगर उनके देश में जा रहे हैं, यानी उनके नगर में जाएंगे, तो वो वहाँ मर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर अकाल है। और आरामी सेना के पास जाएंगे, वो तो पहले से उनका दुश्मन है, उनके विरोध में लड़ने के लिए वो लोग वहाँ छावनी डाले हुए हैं। अगर वहाँ भी जाएंगे वो लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने एक प्लान किया, हमें तो कैसे भी मरना ही है। अगर हम हमारे गांव जाएंगे, वहाँ तो अकाल है, खाना नहीं है, हम मर जाएंगे। और दूसरी बात, आरामी सेना के पास जाएंगे तो वो लोग तो हमारे दुश्मन हैं, हमें अगर वो बचाना चाहे तो हमें बचाए, अगर मार भी दे वैसे भी हमको मरना ही है, अगर वो मार भी दे तो कोई बात नहीं, उधर ही जाएंगे करके वो 4 लोग, कोढ़ी लोग प्लान करके एक दृढ़ निर्धार के साथ वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब जाते जाते वो लोग देखते हैं कि आरामी सेना जो छावनी डाले थे वहाँ पर कोई लोगों का आहट नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। केवल वहाँ घोड़ा, गदही और उनके जो भी झोपड़ियाँ हैं
वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई, सारा सामान ऐसा ही रखा गया है, लेकिन लोग वहाँ पर एक भी नहीं। क्योंकि इसके पीछे हम देखते हैं परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार वहाँ पर किया था। और उस वचन को हम यहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर जब हम देखते हैं वो लोग इसीलिए वहाँ से भाग गए थे क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, इस दूसरा राजा उसका 7 अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर उनको रथों और घोड़ों की एक बहुत बड़ी आहट उनको सुनाई दिया था आरामी लोगों को। तब उन्होंने सोचा कि इस्राएल का राजा दूसरे देशों की सहायता लेकर उनकी भी सेना को लेकर वो हमारे विरोध में युद्ध करने के लिए आ रहा है। ऐसी आहट परमेश्वर उन आरामी सेना के कान में सुनाई थी, इसलिए वो लोग सोचा कि हम यहाँ पर रहेंगे तो हम मर जाएंगे करके वो सारे सामान को छोड़कर, अपने खाना पानी सब कुछ छोड़कर, घोड़ा गदहिया सारे संपत्ति को छोड़कर वहाँ से वो लोग भाग निकले। अपने प्राण को बचाने के लिए वो लोग वहाँ से भाग गए। और ये 4 कोढ़ी लोग जब आकर देखते हैं कोई लोग नहीं है, उनके वो बहुत खुश हो गए और वो जहाँ जो खाना था वहाँ पर उन्होंने खाया, और जो सोना चांदी थी वहाँ से उठाकर वो लोग छिपा लिया। और दूसरे डेरे में गए, वहाँ से भी सोना चांदी को लेकर वो लोग छिपा लेते हैं। ऐसे करके जब वो ये काम में लग जाते हैं, छिपाने के काम में, और जो सोना चांदी वहाँ पर थी, लूटने का काम वो करते हैं, लेकिन उनके उस काम को करते ही उनके मन में परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर बात करता है। और वो लोग कहते हैं, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। तब उन्होंने एक प्लान किया, जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, ये तो सुसमाचार का दिन है, हमारे गांव में लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। अगर इस खुशखबरी को, यानी यहाँ पर जो भी धन संपत्ति है जिससे वो बच सकते हैं, जिसको खाकर वो लोग अकाल से बच सकते हैं, अपने जान को बचा सकते हैं, इस खुशखबरी को अगर हम अपने पास ही रखेंगे और उन लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो हमको दंड मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है, एक सच्चाई है कि वो लोग जान गया कि यहाँ पर खाना है, यहाँ पर हम खाना लेकर हम खाकर जी सकते हैं, लेकिन मेरे गांव में लोग भूखे प्यासे मर रहे अकाल की वजह से। अगर इस खाना को केवल हम लोग ही खाएंगे, उन लोगों को जाकर नहीं देंगे, वो लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, और अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो हमको दंड मिलेगा। तो वो तुरंत जाकर रातों रात जाकर राजा को खबर पहुंचाते हैं, और राजा कुछ तो उनको डाउट लगता है, कुछ तो संदेह आता है, उसके बाद वो लोग जांच करके फिर पता कर लेते हैं कि वहाँ पर सच में ये जो कोढ़ी लोग बता रहे हैं ये सच बात है। तो वो जाकर वहाँ का धन संपत्ति को लूट के ले आते हैं, और परमेश्वर एलीशा के द्वारा जो बात बताई थी वो बहुत कम पैसे में बहुत सारा खाने का सामान बिका जाएगा, वो सारा वो वचन पूरा हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं वो कोढ़ी लोग उधर चुपचाप नहीं रहे, वो वहाँ से वो खुशखबरी को अपने गांव तक लेके आए और लोगों को बताया। मेरे प्यारों, आज आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी है, हमको मालूम हो गया है कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, वही पाप से बचाने का एक दवा है, पाप से हमें छुटकारा देने का एक दवा है, एक मेडिसिन है। और इस दुनिया के डॉक्टर लोग उस पाप से हमारी ज़िंदगी को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, पाप से कोई हमें छुटकारा नहीं दे सकता है। इसीलिए
यीशु मसीह जो क्रूस पर जो काम किया है, उस काम के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के उस खून के द्वारा हमारा पाप शुद्ध होता है। और ये खुशखबरी हम जानते हैं, जो कोई यीशु मसीह पर, जितने लोग उस पर विश्वास किया, यानी एक वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके अपना इकलौता पुत्र दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पाप के द्वारा, पाप के कारण आदम परमेश्वर से दूर हो गया, हमेशा की जिंदगी से हम लोग भटक गए, और उसी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया है। और उसने हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए बहुत बड़ा बलिदान क्रूस पर अपनी जान दे के, अपना खून बहा के किया है। और उस तीसरे दिन में यीशु मसीह फिर से जी उठे। आज भी वो जिंदा है और वो बुलाते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देता हूँ। हे सब बोझ से दबे हुए और थके हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देता हूँ। ये 4 कोढ़ी लोग जो खुशखबरी थी वो अपने पास रख के नहीं छोड़े, गांव में जाकर बताया। क्या हम भी लोगों को बता रहे हैं यीशु के द्वारा ही हमारा उद्धार है, यीशु के द्वारा ही हमें छुटकारा है, आज़ादी है, हमेशा की ज़िंदगी है, स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और उस रास्ता अभी हमको मालूम हो गया। क्या हम उन लोगों को बता रहे हैं? क्या इस खुशखबरी जो यीशु है, जो जिंदा परमेश्वर है, हमें पाप से आज़ाद करने वाला परमेश्वर, हमेशा की ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्या हम ही रखे रहे या दूसरों तक जाकर बताएंगे? एक कोढ़ी लोग बताया। अगर इस सुसमाचार को हम लोगों को नहीं बताएंगे, अपने गांव में लेके नहीं जाएंगे, तो हमको दंड मिलेगा। अगर इस खुशखबरी जो यीशु मसीह का शुभ समाचार है, लोगों को पाप से बचा सकता है, हमेशा की जिंदगी दे सकता है, स्वर्ग पहुंचा सकता है, अगर उस खुशखबरी को हम दूसरों को नहीं बताएंगे तो परमेश्वर हमसे लेखा लेगा, दंड हमको मिलेगा। इसीलिए हम जितना हो सके यीशु मसीह को, उस खुशखबरी को लोगों तक बताएंगे। जैसे जब कोढ़ी लोग जाकर बताया, गांव के सभी लोग अन्न पान खाकर अपनी जान को बचा ली, अकाल से बच गए। वैसे हम जब सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे, वो लोग पाप से बचेंगे, नरक से बचेंगे, हमेशा की आग से बचकर हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करेंगे। क्या इस काम को आप करेंगे? लोगों तक प्रभु का सुसमाचार को सुनाएंगे, तो प्रभु आप जो सुसमाचार सुनाएंगे उसके द्वारा लोगों की जिंदगियों को बचा लेगा, वो लोग पाप से बच जाएंगे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ प्रार्थना करिए। आज से हम लोग एक प्लान करेंगे, एक निर्णय लेंगे कि प्रभु आपका खुशखबरी, आपके बारे में जितना हो सके मैं उतना लोगों को बताना है, मेरी मदद कर। अगर आप चाहते हैं कि प्रार्थना करें, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जो भी मेरे भाई बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम भी प्रभु आपके बारे में इस खुशखबरी को बताएं, जो स्वर्ग का रास्ता है, जो हमेशा की ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर, प्रभु आपके बारे में दूसरों को भी बताने के लिए सबों को मदद कर। और विशेष प्रभु जी जो यूट्यूब में इस वचन को देख रहे, सुन रहे, प्रभु हम सबों को मदद कर कि आज से ज़्यादा आपका वचन को हम लोगों तक सुनाएं, सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें और जल्द ही हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक सबको जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष करें, आमीन।